नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण 96,551 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1209 लोगों की मौत हुई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,62,415 हो गई है। इनमें से 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,43,080 हो गई है। 45,42,663 लोग ठीक हो चुके हैं। के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की 65 वर्षीय पत्नी सलमा खातून गुरुवार की देर रात मौत हो गई। वह 24 अगस्त को एम्स में कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती हुई थी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,12,199 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,543 नए संक्रमित मिले। अभी तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,53,735 हो गई है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या में 53 की बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या बढ़कर 15,678 है। अभी तक कुल 1,37,271 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। झारखंड में जहां कोरोना के लगातार नए संक्रमित की पहचान हो रही है, वहीं पुराने मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में विभिन्न जिलों में 1,244 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर 1,152 नए केस भी मिले हैं। राहत की बात यह है कि नए संक्रमित की पहचान होने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए संक्रमित की पहचान होने तथा पुराने मरीजों के ठीक होने के बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,414 हो गई है। वहीं कोरोना के कुल मामले 58,079 हो गई है। हालांकि इनमें 42,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72.51% हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 77.31% है। शहर में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर शुक्रवार को 20 अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी भी संक्रमित पाए गए, जिन्होंने 8 सितंबर ऑफिस में काम किया था। गौरतलब है कि पीएचक्यू से एक दिन पहले कुल 100 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 20 संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमित के 1,332 नए केस सामने आए, जबकि 15 और लोगों की इससे मौत हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 1,09,627 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 3,167 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित 33,204 है, जबकि यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,749 पर पहुंच गया। उधर सूरत में संक्रमित लोगों की संख्या 23,432 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 682 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 23,446 नए मामले सामने आए, 448 मौतें हुई और 14,253 मरीज डिस्चार्ज किए गए। राज्य में कुल मामले बढ़कर 9,90,795 हो गए हैं। सक्रिय मामलों 2,61,432 है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 23,816 नए मामले सामने आए और 325 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 13,906 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 9,67,349 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 6,86,462 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,52,750 मरीज सक्रिय हैं। ओडिशा में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रिकॉर्ड 3,996 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के साथ 14 संक्रमित मरीज की कोरोना से मौत हो गई। इन संक्रमित मरीजों में से 2,349 कोरोना सेंटर से, जबकि 1,637 स्थानीय लोग संक्रमित हुए। नए संक्रमित मरीजों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1,43,117 तक पहुंच गई है। 1,08,001 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में 34,458 सक्रिय मामले हैं, जिनका विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसी तरह से आज
जिन 14 लोगों की मौत हुई है उसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 605 हो गई है, जबकि 53 लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारी से हुई है। कोविड-19 संबंधित सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानने, मास्क नहीं पहनने व जहां तहां थूकने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने महानगर के विभिन्न स्थानों से गुरुवार को भी 510 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के सबसे बड़े महिला अस्पताल के डॉक्टर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में लेबर रूम सील कर दिया गया है। इस दौरान दोपहर तक सामान्य ओपीडी भी बंद रखी गई है। इमरजेंसी ओपीडी में ही महिलाओं का चेकअप किया गया है। इस दौरान अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों के सैंपल भी लिए गए हैं। सैंपल लेने के बाद सामान्य ओपीडी को शुरू कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन ने दूसरा लेबर रूम भी तैयार किया है। पुराने लेबर रूम को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया। शाम 3 बजे प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब ओपीडी में केवल महिलाओं का ही जाने की अनुमति होगी। तीमारदार केवल इमरजेंसी में जा सकेंगे। केएनएच में अब तक 5 डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव निकल चुका है। राजधानी में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को यहां 216 फिर से नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें जहांगीराबाद क्षेत्र से 2 लोग संक्रमित मिले हैं। जीएमसी से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीपुल्स मॉल्स में से 1 व्यक्ति संक्रमित निकला है। सेज यूनिवर्सिटी से 2 लोग संक्रमित निकले। रेलवे कॉलोनी हबीबगंज से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नई जेल से 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। जिला जेल जहांगीराबाद से 5 लोग संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका। रायपुर में संक्रमण का नया ठिकाना अमलीडी बन गया है। शहर में सबसे ज्यादा केस यहीं से अब सामने आए हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 से 10 सितंबर के बीच रायपुर में 7,525 संक्रमित मिले हैं। इसमें अकेले अमलीडी में 321 मरीज शामिल हैं। वहीं मंत्रालय, रजिस्ट्रार सहित पूरे स्टाफ पॉजिटिव निकला है। प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक 2,725 नए मरीज मिले हैं। 27 लोगों की जानें चली गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, निरसा, पानीपत में 3-3, यमुनानगर, रोहतास में 2-2, हिसार, फैजाबाद, भिवानी, फरीदाबाद व नूह में 1-1 नई मौत हुई है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 962 और कुल संक्रमित 87,183 पर पहुंच गई है। कोविड टेस्टिंग के नाम पर कुछ प्राइवेट लैब पैसे लूटने का काम कर रही है। मरीज की पॉकेट देखकर रिपोर्ट दी जा रही है। पारिवारिक हालत अच्छी है तो रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर स्वजनों को टेस्टिंग कर खूब नोट कमाए जा रहे हैं, जबकि आर्थिक हालत कमजोर है तो रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। यह खुलासा एक केस के 2 जगह लैब में टेस्ट कराने पर हुआ। काउंसलर देविंदर बबला ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, एडवाइजर मनोज परिदा और डीसी को चिट्ठी लिखकर ऐसी लैब के लाइसेंस कैंसिल करने की मांग रखी है। साथ ही सभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में टेस्ट कराने की मांग रखी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिससे यहां महामारी से अभी तक मरने वालों की संख्या 195 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को 387 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस बाजपेयी ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोरोना से 387 व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि के साथ जिले में अभी तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 13,283 पर पहुंच गई है। अभी के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।